रसिया रिझाऊं रे माई राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं गंगे नाम सुरत की डोरी गंगे नाम सुरत की डोरी करिया प्रेम चढ़ाऊं रे माई राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं प्रेम का डोल बड़ियो अति भारी प्रेम का डोल बड़ियो अति भारी लगन हुई गुण गाऊं रे माई राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं रे माई राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं रे माई राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं मोअबला पर कृपा कीजो मोअबला पर कृपा कीजो गुण गोविंद का गाऊं रे माई राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं रे माई राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर सज चरणन की पाऊं रे माई राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं रे माई राम रसिया रिझाऊं राम रसिया रिझाऊं रे माई राम रसिया रिझाऊं सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते
चिंतामणि चित चिंतन पूरक शोक सागर होमड़ा आता अति दुख में मन घबराता भजिए राम राम भगवान जन्ना करता बेड़ा पार घड़ी घड़ी कर चिंतर खाए कष्ट कठोरों पेश कराए राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल घटना घोर घटे जिसमें दुर्जन दुखड़े में जपिए राम नाम बिन दे रखिए राम नाम शुभ दे राम नाम हम सदा सहाय राम नाम सर्व सुखदायक राम नाम प्रभु राम के शरण शक्तिया श्रेय है एक पूंजी राम नाम की भाइये पाते साथ नाम ले जाइए नशे जन्म मरण का कटता रहे राम भक्त नहीं अटता राम राम श्री राम है तीन लोक का नायक परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग ही जापन प्रतिवास अति वैराग राम नाम बिन नीरस हो राम नाम जप करिए तो राम जाप सब संयम साधन राम जाप है परम आराधन राम जाप है परम ध्यान सिमरो राम नाम सुख रास राम जाप कहीं ऊंचे करने बाधा में बहु दुख हरे राम राम महामंत्र जपना है सोदन नेम तप तपना राम जाप है सर्व समाधि हर समाधि व्याधि उपाधि रहती सहती और नवाज हार दाता राम सब सुख हार राम राम चिंतन सुखार राम नाम निश्चय धार राम राम श्री राम न्यारा है परम पद अमृत पार राम राम श्री राम हरि सहज परम है होय राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोय नाम चिंतामणि रत्ना मोय राम नाम महिमा अनमोल अतुल प्रभाव अति प्रताप राम नाम का तारक जाप बीजाक्षर महाशक्ति कोश राम नाम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम रुद्र तंत्र बीज परापर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडल निबोधे सुष्मन बोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे नाद सहज पंपाज पाजा पितर हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम रवि रमावे राम नाम जब जगे मन चेतन भाव जगे सुख संग रति अविद्या टूटे भारी राम लीला की खिले फूल मारी पतित पावन परम पार राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना
नाम बिन वृथा विहार धन भोग पसार प्रकार सब संपद सम्मान में धन्य रहित प्राण नाम बिना सब रस सार जो स्वर में राम विशाल नाम बिना नहीं सजे सकार राम नाम सब रस सार जगत का जीवन जानो राम जगती ज्योति जान बलवान राम नाम बिन कोई भी माया जीवन की यथा तन छाया सोना समझे सब संसार जाने राम नाम संचार सोना जाने ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं सुने ग्रंथ पंथ मत होते बने राम नाम बिन होते राम नाम बिन माधव जाय भारी ब्रह्मा करे प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे इससे हे मम मन नाम सुमाला फेर राम राम कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप करिए गम ना गम के काल राम जाप जो करता निहाल सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम माला
शुभ जाते जाए। मांगू मैं राम नाम महाराज, करता कल्याण देवान पर जन्म भूखा, भक्ति प्रेम राग से रूठा, पर हूँ तेरा याली से चरण पड़े रखियो में अपना पवित्र में जाए। दीजिए भगवन नाम मेरा, राम नाम नहीं में बिचारे, जो ते अधर्म अधर्म हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम लेके, तर गए वृत्ति धारणाहीन, धर्म कर्म में जय अधीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अकुल विमल अपाप, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, सोवे सब धन सुख रास, राम नाम मन भीतर बसे, सांस सांस रस से रसे, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदान, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान राम नाम जप पाया, मुख से नाम जप गाया, मन से राम नाम जप ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विमल विनाशी, और जब राम प्रेम का घोर, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जप जपे कबे,
अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। जय जय राम। उपासक का आंतरिक जीवन, पृष्ठ 23। साधक को भली भांति समझना चाहिए कि दूसरे सज्जनों में राम नाम का प्रचार करना, स्वाध्याय के लिए उनको प्रेरित करना, सत्संग के लिए उत्साह देना, अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए उनमें भावना उत्पन्न करना, ये सब कर्म भी सेवा के कर्म हैं। इसी प्रकार जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको उठाना, आगे बढ़ाना, दुखी दीन का सहायक होना, विद्या प्रचार और सुधार के कामों में भाग लेना एवं जिससे समाज में शुभ की वृद्धि हो वह काम करना और करवाना, ये सब सुकृत कर्म सेवा धर्म के अंग हैं। उपासक अपने मन में यह निश्चय रखे कि ऊपर के सभी कर्म उसके ध्यान सिमरन के सहायक है और श्री राम के आशीर्वाद अवतरण के श्रेष्ठतर द्वार हैं। जय जय राम। जिसके जीवन रथ की बागडोर भगवान श्री ने अपने हाथों में ले ली है, हमारे जीवन रथ का सारथी कौन है? आज एक प्रश्न आप सबके सामने, पूरा दिन चिंतन कीजिए। कुछ एक दृष्टांत आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं, वे सुन के मेहरबानी करके घर जाके बेटा चिंतन करना, हमारे जीवन रथ का सारथी कौन है? हमने अपने जीवन रथ को किसको सौंपा हुआ है? अर्जुन ने तो साफ दिखाई देता है, भगवान को सौंप दिया। हमने किसको सौंपा हुआ है? गंभीर विचार का विषय। कहना गाना बहुत आसान, सुनना भी बहुत आसान, लेकिन बात तो करने से बनती है। न मात्र गाने से बनती है, न मात्र सुनने से बनती है, करने से बात बनेगी। श्रुतियां वर्णन करती हैं, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और जीवात्मा रथी है। अर्जुन के सिलसिले में देखिए, अर्जुन रथी है। बुद्धि की जगह पर अर्जुन ने भगवान को बिठा रखा है। बुद्धि का काम है निर्णय लेना, सारा खेल उसी का है। हम बुद्धिजीवी, हम मानव हैं तो सिर्फ बुद्धि के कारण, एक चीज जो हमारे अंदर है जिसके कारण हम मानव हैं, वह बुद्धि। बुद्धिजीवी हमें कहा जाता है। पार्थ ने बुद्धि की जगह पर भगवान श्री कृष्ण को, मैं आपके निर्णय के अनुसार चलूंगा। सोचना, अर्जुन कितना समझदार है, जो भगवान के निर्णय के अनुसार चलना चाहता है, और हम
भगवान को अपने निर्णय के अनुसार चलाना चाहते हैं। जमीन आसमान का अंतर है। फिर दुखी क्यों नहीं होंगे, फिर निराश हताश क्यों नहीं होंगे, उदास क्यों नहीं होंगे, चिंतित एवं तनावपूर्ण जिंदगी हमारी क्यों नहीं होगी। गाना तो बहुत आसान कि हमने भगवान को सौंप दिया, लेकिन नहीं, सौंपा तो संसार को है, हमने भगवान को नहीं सौंपा। बहुत कठिन काम है देवियों सज्जनों, भगवान को सौंपना। गाना बहुत आसान, कहना बहुत आसान, पढ़ना लिखना भी बहुत आसान, पर यह चीज करनी बहुत कठिन है, अति दुष्कर। यदि हमने भगवान को, सद्बुद्धि को, विवेक युक्त बुद्धि को अपने जीवन रथ की बागडोर नहीं पकड़वाई हुई तो स्पष्ट है दूसरा जो दिखाई देता है, जिसको हमने अपनी बागडोर पकड़वाई हुई है, वह है दुर्बुद्धि, अहंकार युक्त बुद्धि। ये क्या है? संत महात्मा कहते हैं वह बुद्धि जो दुखद वस्तु को सुखद बताई, वह दुर्बुद्धि। मेहरबानी करके देखना सब चीजों को, परखना इन सब बातों को। जो दुख देने वाली चीज है उसको सुखद बताए, वह दुर्बुद्धि। जो हमें मोह ममता के जाल से निकलने न दे, जो हमें संसार में फंसा के रखे, इससे निकलने न दे हमें, वह दुर्बुद्धि। जो हमें परमात्मा की ओर मुड़ने न दे, परमात्मा की प्राप्ति में, परमात्मा की ओर जाने में रुकावटें पैदा करे, वह दुर्बुद्धि है। मोह ममता के जाल में फंसा के रखे, धंसा के रखे, निकल तो देख कैसे निकलता है, वह दुर्बुद्धि है। घुमा फिरा के आदमी अपने पुत्रों पर, पौत्रों पर, दोत्रों पर आके टिक जाता है, बस सब कुछ यहीं आके खत्म हो जाता है। ये मोह ममता का जाता है, जो इससे निकलने न दे वह दुर्बुद्धि। दुर्योधन के रथ का भी तो कोई सारथी होगा, द्रोणाचार्य के रथ का भी कोई सारथी होगा, भीष्म पितामह के रथ का भी कोई सारथी होगा, लेकिन कोई वर्णन नहीं मिलता, किसी के नाम का पता नहीं है। अर्जुन के रथ का सारथी भगवान। मानो एक आदर्श प्रस्तुत किया जा रहा है आपकी सेवा में कि हमारे सबके रथों का, जीवन रथ का सारथी भगवान होना चाहिए। सुखी जीवन जीना चाहते हो, सफल जीवन जीना चाहते हो, फिर सब कुछ आपका है। कितना फर्क है, फिर सब कुछ आपका है। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं सफलता है, वहीं विजय है, वहीं निश्चय नीति है। मानो वही सब कुछ है जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धारी अर्जुन आलसी नहीं, बिना धनुष के नहीं, धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं श्री है। कंस भी किसी का सारथी बना था। दो दृष्टांत दिव्य सज्जनों आज आपकी सेवा में, जिनके सारथियों को पता है। एक तो देवकी वसुदेव के रथ का सारथी कंस बना था, दूसरे अर्जुन के साथ युद्ध करने वाला कर्ण, उसका सारथी भी बना था शल्य, युधिष्ठिर का मामा। इन दो के दृष्टांतों को सुनने के बाद निर्णय लीजिएगा, घर जाके विचार करना, चिंतन न करना, हमने अपने जीवन की बागडोर किसको सौंप रखी है। कंस देवकी के भाई है, इसका अर्थ ही हुआ देव की बुद्धि है, तो बुद्धि का और अहंकार का आपस में संबंध है, बहन भाई। यूं कहो देवीय सच, ये अहंकार कुछ भी रिश्ता बनाने को तैयार है, इसका काम निकलना चाहिए। किसी को बख्शता नहीं है ये। साधक जनों, सावधान कान खोल के सुनो इन बातों को, ये किसी को बख्शता नहीं है। अपना संबंध जिस किसी के साथ बनाने को तैयार है, बशर्ते कि अपना काम निकलता हो। हमारी कमजोरी को जानता है, प्रशंसा सुननी, यश कीर्ति
अपना उसी ढंग से समाज में विस्तार करना जिससे हमारी वफा हो। ये इंसान की कमजोरी को अभिमान जानता है और वह इसी को पकड़ता है। कोई आपको बुद्धिहीन कह के देखे, कोई मंद बुद्धि कह के देखो, कैसे आप उसके थप्पड़ मारने को तैयार हो जाओगे। हाँ, ये सुन सकते हो, आप कमजोर लग रहे हो आज, ये सुन लेते हो। आप भाई बहुत गरीब घराने के हो, ये सुन लेते हो आप। लेकिन कोई बुद्धि पर चोट मारता है तो आपसे ये सुना नहीं जाता। अपनी बुद्धि कहते हैं ना, अपनी बुद्धि और दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़े बड़े ही लगते हैं, ज्यादा लगते हैं। अपने आप को कोई किसी दूसरे से कम बुद्धि वाला नहीं मानता। अभिमान बैठा है आप पर। देवकी वसुदेव का विवाह हो गया है, विचार के साथ, विवेक के साथ बुद्धि का विवाह हो गया है। सारथी कौन बने हैं? कंस। अभिमान। भगवान श्री कहते हैं विवेक युक्त विचार युक्त बुद्धि का सारथी कौन बना है? कंस, अभिमान। देवकी और वसुदेव महाप्रसन्न हो रहे हैं, महाप्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? देश के राजा ने हमारे रथ की लगाम पकड़ी है, वह चला रहा है। इससे बढ़ के और सम्मान क्या हो सकता है? इससे बढ़ के कि ये भाई कितना मेरे से प्यार करता है, इससे बढ़िया प्रमाण और क्या हो सकता है? भगवान मन ही मन कहते हैं इनको सिचुएशन स्पष्ट होनी चाहिए। उसी वक्त आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है? जिसके रथ को तू हाँक रहा है उसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होने जा रही है। कहां घूम रहा है तू? बस इतनी सुनने की देरी थी। अभिमान सब कुछ भूल जाता है। जहां उसको चोट लगने की बात होती है सार्वजनों, वहीं वह अपनी आंखें दिखाता है, वहीं वह अपने रंग दिखाता है। आपको याद है ना, एक धनुष राजा जनक के पास थे, शिव धनुष। अध्यात्म उन्हें सात्विक अभिमान कहता है। एक अच्छा साधक, एक उच्च कोटि का संत महात्मा, साधक कहिए, उच्च साधक अपने पास में सात्विक अभिमान भी नहीं रखना चाहता, उसे तोड़वाना चाहता है, ये टूटना चाहिए। और वैसा ही उन्होंने किया। भगवान राम के आने की देरी थी। जैसे राजा जनक इंतजार कर रहे थे कि मेरा सात्विक अभिमान यहां पड़ा हुआ है, मेहरबानी करके इसे भी तोड़ दीजिएगा, मैं इसे भी अपने पास नहीं रखना चाहता। हम तो देवियों सज्जनों तामस अहंकार से भरे पड़े हैं। एक धनुष कंस के पास भी था। ये कैसा धनुष है जिसे वह तोड़वाने के लिए राजी नहीं? किसी न किसी मात्रा से देवियों सज्जनों हमारे अंदर कंस विराजमान है। वह अभिमान अंतर विराजमान है कि हम उसे तोड़वाना नहीं चाहते। भगवान जबरदस्ती उसको तोड़ते हैं। देवियों सज्जनों, सब दुष्कर्मों का, सब दुर्गुणों का एंटीडोट है, अभिमान का कोई नहीं है। ये नम्रता किस भी आती है? ये झुकना किसको आता है? कोई इतनी आसान बातें हैं ये? मात्र झुक के ऐसे प्रणाम करने से एक झुकना हो जाता है। अंदर अभिमान तो वैसे का वैसा ही अकड़ा पड़ा है। हम तो अपने आप को इंचार्ज, अपने आप को सब कुछ द कंट्रोलर, उससे कम हम समझते ही नहीं है अपने आप को। तो ऐसे ऐसे हाथ जोड़ने से क्या फायदा है? हाथ जोड़ने का कोई अर्थ नहीं। अंदर से अभिमान डट के खड़ा है। कंस इस अभिमान को तोड़ना नहीं चाहता। यही हाल हमारा है। आकाशवाणी सुनते कंस का रंग रूप, अभिमान अपना रंग रूप बदल रहा है और उसी देवकी के केश पकड़ के तो रथ से नीचे घसीटता है। मारने के लिए तलवार निकाल ली है।
मर डालूंगा। जिसके गर्भ से मेरी सत्ता खत्म होने वाली है, मैं उसी की सत्ता को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। सदगुरु, सोच विचार करना, कहीं हमने अपने जीवन रथ की भागदौड़ इसी अभिमान के हाथों, इस अभिमान युक्त बुद्धि को तो नहीं सौंप रखी। एक संबंध भाई बहन का, दूसरा संबंध करण धनुर्विद्या में हर प्रकार से अर्जुन से कहीं ज्यादा बहुत उच्चतर, श्रेष्ठतर, मानो यह कहा जाए कि अर्जुन का कर्ण के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई साम्य ही नहीं है। कर्ण इतना उच्च है, धनुर्विद्या उसे इतनी आती है, इतना कुशल धनुर्विद्या में। अपने जीवन रथ की भागदौड़ युधिष्ठिर के मामा शल्य को सौंपी है। एक नया संबंध, शल्य को अभिमान का प्रतीक जहां माना जाता है। संबंधी किसका? धर्म का संबंधी, मामा युधिष्ठिर, धर्म रूप उनका मामा। मानो किसी न किसी प्रकार का संबंध अभिमान स्थापित करके रखता है। शल्य ने देखा कौरव हर प्रकार से सुपीरियर है, ये मेरे भांजे इन सबको हरा के रहेगा। अतएव अपनी सेना लेके सोच के निकले हैं, युधिष्ठिर एवं अन्य पांडवों का साथ दूंगा। रास्ते में जगह जगह पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, सेना सहित शल्य के स्वागत के लिए एवं उनके भोजन की व्यवस्था इत्यादि वहां की हुई है, खान पान की व्यवस्था की हुई है। शल्य बहुत प्रभावित होते हैं। वह युधिष्ठिर, तुझे अपने मामा का इतना ख्याल? जब अंतिम स्टॉल पर पहुंचे, अभिमान साधक जन यही सब चीजें चाहता है, मेरा स्वागत हो, मेरी वाह वाह हो, मेरा सोशल सर्कल खूब बड़े, कभी अंत ही नहीं होता इसका। शल्य को ये सब चीजें बहुत प्रभावित की है। सैनिकों के कहते हैं युधिष्ठिर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना। कहा नहीं साहिब, ये प्रबंध युधिष्ठिर की तरफ से नहीं था, दुर्योधन की तरफ से था। बस सब कुछ पलट गया। ओह, मैं तो सोचता था ये सारे के सारे स्टॉल्स के सारा का सारा स्वागत का सिलसिला मेरे भांजे युधिष्ठिर की तरफ से है। भूल गया जिंदगी भर युधिष्ठिर का अन्न खाया होगा। हनुमान जी महाराज ने देवियों सज्जनों ये भूल नहीं की। सोच सकते थे मैंने रावण के बगीचे के फल खाए हैं, अतएव मैं अब रावण की तरफ से लड़ूंगा, जैसा शल्य ने सोचा है। दो बुद्धियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक साधक की बुद्धि है, मानो एक सद्बुद्धि है, और एक अभिमान युक्त बुद्धि है, जिसको हम लोगों ने अपना जीवन रथ सौंप रखा हुआ है। आप चकित न होना, शल्य युधिष्ठिर की तरफ से नहीं लड़ा, दुर्योधन की तरफ से, कौरवों की तरफ से लड़ा है। समय हो गया है देवियों सज्जनों, आगे की चर्चा अगले रविवार को कर लेंगे। आज जरूर चिंतन मनन करना,
न जाने क्यों इतना अपने आप को कंप्लेसेंट आप लोग समझते हो। जो कुछ पाना था हमने पा लिया, जो कुछ करना था सो कर लिया। देखिए सचनो मंजिल बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत गहरी मंजिल है। इतना आसान नहीं है जितना आप समझ बैठे हो। मैं तो आपसे प्रार्थना ही, निवेदन ही, गुजारिश ही कर सकता हूं। मानना ना मानना देखिए सचनो आप पर निर्भर करता है। बट देयर इज नो रीजन फॉर कंप्लेसेंसी। मत सोचिएगा कि हमने जो पाना था वो पा लिया। दो चार लोग आसपास खड़े होके बस दीदी दीदी कह देते हैं, अंकल अंकल कह देते हैं, और हम सोचते हैं बस हमने जो कुछ पाना था वो पा लिया। एक कहीं ना कहीं छिपे हुए अभिमान का प्रमाण है। खोजो उसको, निकालो उसको, निकलवाओ उसको। निकलवाना तो हमने सीखा ही नहीं है देवियों सज्जनों। हम इन बातों पर तो किसी से चर्चा करते ही नहीं है। हमारी चर्चा के विषय तो सिर्फ आप जानते हो मैं क्या कहूं। इन चीजों को मरवाने के लिए, निकलवाने के लिए कभी किसी ने आज तक चर्चा नहीं की। मानो है ही नहीं है ये हमारे अंदर, और हम उसी के बोझ से दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। न जाने कब हमारी आंख खुलेगी। तो आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अगले रविवार को इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। हार्दिक धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आज, अति सुंदर भजन। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कोटि कोटि प्रणाम पुनः स्वीकार कीजिएगा। धन्यवाद। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी, आ जाओ मेरे राम जी, आ जाओ मेरे राम जी। आ जाओ मेरे राम जी, आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी, मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ